हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संगठन के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे और संगठन होता क्या है और संगठन कितने प्रकार के होते हैं और संगठन के किसी एक पहलू पर क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। संगठन के किसी एक पहलुओं पर क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। संगठन विशेष रूप से यदि देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। उन दो प्रकारों में से किसी एक प्रकार पर हम लोग विस्तार रूप से क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है क्या संगठन और संगठन का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर यदि आपसे कह दिया जाए संगठन होता क्या है, अगर इसको हम लोग समझें तो आप एक नॉर्मल रूप से इसको परिभाषित कर सकते हैं। संगठन इसमें हम लोग लिख सकते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं की अंतःक्रिया। दो या दो से अधिक अंतःक्रिया की वह घटना जिसमें घटना के बाद वस्तुओं के आपेक्षिक घटना के बाद वस्तुओं आपेक्षित वेग व पथ में मात्रात्मक परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन हो जाए तो उसे संगठन कहते हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों। यदि देखा जाए संगठन जो है प्रोसेस यह दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक प्रकार पर हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और पहला प्रकार क्या है मेरा, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो पहला प्रकार है उसको हम लोग यहाँ पर पहले इस प्रकार लिखिएगा, यानी कि यह दो प्रकार के होते हैं। ओके, तो इसको हम लोग अभी समझते हैं। जैसा कि संगठन होता क्या है इसको समझिए दोस्तों। ये जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर ये प्रोसेस कहा जा रहा है दो या दो से अधिक अंतःक्रिया की वह घटना जिसमें घटना के बाद वस्तुओं के आपेक्षिक वेग व पथ में मात्रात्मक परिवर्तन हो जाए तो उसे हम लोग संगठन कहते हैं। ये बहुत छोटी से और यूनिक परिभाषा है, बहुत सिंपल परिभाषा है। इसको आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। अब इसी के आगे जो संगठन होता क्या है ये तो मैंने बता दिया। अब संगठन कितने प्रकार के होते हैं उसमें से हम लोग एक प्रकार पर क्या करेंगे पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो इसको रब किया जाए। इसमें से एक ही प्रकार पर डिस्कस हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी टॉपिक हैं। ये सब दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको तीन प्रकार के भी दिखाई देंगे। तो आप लोग उससे निश्चिंत रहिएगा कि इसलिए दो प्रकार की अधिकतर पूछे जाते हैं। ये बहुत है, पर्याप्त है इतना। तो यदि हम लोग देखें तो पहला बिंदु क्या है, मेरा है प्रत्यास्थी संगठन या द्विमी प्रकाश में प्रत्यास्थी
संघट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपका संवेग संरक्षण भी क्लियर हो जाएगा। सभी पॉइंट इसी पर ही डिपेंडेड हैं। इसीलिए मैंने गति जो प्रोसेस है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उसको मैंने पहले अध्ययन नहीं करवा रहा हूँ, उसको मैं बाद में करवाऊँगा, संघट के बाद वो भी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस देखा जाए तो इसका प्रोसेस क्या होगा, पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। क्या चित्र बना लेते हैं दोस्तों? ये जो जितने भी गोले बन रहे हैं ये सभी एक समान हैं, यानी कि एक बराबर आकार के हैं। मेरा जो है प्रोसेस वो थोड़ा छोटा, कहीं कहीं बड़ा हो जा रहा है, उसको आप लोग एकदम मीडियम साइज में बना लीजिएगा। तो इन सभी का हम मान रख बी है ये। ओके, पहले पर जो है वो m1 रहेगा। क्या पहले पर जो, यानी कि ये पिंड है, क्या पहला है द्रव्यमान, क्या m1। ओके, और ये क्या हो जाएगा u1, m2 ये u2 वेक्टर के साथ कार्य करेगा। क्या u2 वेक्टर के साथ कार्य करेगा। इसी का की जो प्रोसेस है उसको समझिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसे अपने से पॉइंट भर लीजिएगा। ये ए है, ये क्या है, ये बी है। ओके, अब देखिए ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इस पर जो चार्ज रहेगा, ये इस पर जो चार्ज रहेगा, देखिए ये m1 है, ये क्या है m2 है, और ये क्या है m1a, ये क्या है v1 वेक्टर के साथ, ये क्या है b है, और ये क्या हो जाएगा m2, और v क्या हो जाएगा v2 वेक्टर के साथ। ओके, यदि हम यहीं पर ये कहें कि ये दोनों पिंड यानी कि ये दोनों चित्र एक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको आप समझिए। यहाँ हम लिख सकते हैं संघट पूर्व की स्थिति, पूर्व की स्थिति। ये चित्र आपका ए नंबर है। क्या चित्र ए नंबर है। ये दोनों प्रोसेस है, एक नंबर ये है संघट के समय की स्थिति। ओके, और ये संघट के पश्चात का समय। ओके, ये तीन चित्र है। इन तीन चित्रों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये बी नंबर चित्र है, यानी कि ये मेरे बी के अंतर्गत आएगा, ये क्या आएगा सी के अंतर्गत। यानी तीन चित्र है और तीनों चित्रों के माध्यम से हल किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखने के पहले सर्वप्रथम कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिसको हमको क्या करना है, लिखना पड़ेगा। ओके, तब उसके बाद प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये आप कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ बहुत अच्छे बिंदु हैं जो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिखिएगा, यदि संघट, क्या यदि संघट में सम्मिलित, यदि संघट में सम्मिलित वस्तुओं, संघट में सम्मिलित वस्तुओं के मध्य, मैं अभी सब समझा दे रहा हूं दोस्तों, सम्मिलित वस्तुओं के मध्य
कार्य करने वाले, क्या कार्य करने वाले संरक्षी, कार्य करने वाले संरक्षी दोस्तों, संरक्षी हो तो वस्तुओं, हो तो वस्तुओं का संवेग, हो तो वस्तुओं का संवेग व गतिज, गतिज ऊर्जा दोनों, गतिज ऊर्जा दोनों क्या हो जाएंगे, संरक्षी, संरक्षित कहलाएंगे या रहते हैं, क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। उससे पूर्व, क्या उससे पूर्व प्रत्यास्थी, क्या प्रत्यास्थी, प्रत्यास्थी संघट, प्रत्यास्थी संघट कहते हैं। ओके, अब इसी के आगे और कुछ प्रोसेस अब हमको मानकर करना पड़ेगी, जिसके आगे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, माना, माना, माना M1 व M2 द्रव्यमान, माना M1 M2 द्रव्यमान की दो प्रत्यास्था, क्या दो प्रत्यास्था, दो प्रत्यास्था वस्तुएं, दो प्रत्यास्था वस्तुएं A व B एक सरल रेखा के अनुदिश, के अनुदिश एक ही दिशा का, एक ही दिशा में क्रमशः, क्रमशः U1 व U2, यही है ना प्रोसेस, ये U1 U2 ये प्रोसेस हुआ। अब यहीं पर हम ये कह सकते हैं वेग से, क्या वेग से, वेग से दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा U1 और U2 इस प्रकार। ओके, गतिशील है, क्या गतिशील है, इतनी बात क्लियर। फिर यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं वस्तु A व B में, A व B में सीधी, A व B में सीधी टक्कर, क्या सीधी टक्कर होगी। ओके, अब देखिए इसके आगे और कुछ प्रोसेस है, उसको भी समझिए और उसको भी देखिए ध्यानपूर्वक। यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, माना, माना टक्कर के बाद, माना टक्कर के बाद वस्तुओं A व B, माना टक्कर के बाद के वस्तुएं A व B के वेग क्रमशः, वेग क्रमशः V1 वेक्टर व V2 वेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, V1 वेक्टर V2 वेक्टर हो जाता है। अब आगे देखिए फिर पुनः, फिर यहीं पर आगे प्रोसेस ये बताया जाता है। अब चूंकि टक्कर, क्या अब चूंकि टक्कर
चूंकि टक्कर सीधी है, चूंकि टक्कर क्या है, सीधी है, अतः सीधी वेग, अतः सीधा वेग, अतः सीधा वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ही सरल रेखा के, क्या, एक ही सरल रेखा के, एक ही सरल रेखा के अनुदिश, क्या अनुदिश होंगे। ओके बात। देखिए अब ये प्रोसेस जो है मैंने लिखा, कुछ पॉइंट उठा करके, कुछ ऐसा बिंदु को मिश्रण करके यहाँ ये परिभाषा लिखा, और इस परिभाषा में आपको ये प्रोसेस चित्र को एक फैक्ट रूप से ये क्लियर कर देगा कि ये चित्र जो है, चित्रों के माध्यम से ही परिभाषा क्या हुई है, बनाई गई है दोस्तों। यही मैं कुछ बिंदु लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ये आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये जो प्रोसेस है और ये जो बिंदु है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए अब देखिए ये जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, यदि संघट में सम्मिलित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले संरक्षित हों, क्या, या संरक्षी हों, यानी कि इनमें सम्मिलित वस्तुओं के मध्य जो कार्य करने वाले संरक्षी हैं, वस्तुओं का संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेंगे। यदि इन वस्तुओं के मध्य जो कार्य करने वाले संरक्षी रहेंगे, यानी कि जैसे कि संरक्षी बल हैं, वो क्या होंगे, संवेग व गति ऊर्जा दोनों क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। आई बात गई समझ में। अब उसी का आगे ये बताया जा रहा है, उसमें या उससे पूर्व प्रत्यास्थी संघट कहलाएगा। जब उसमें संरक्षित रहेंगे तो प्रत्यास्थी क्या कहलाएंगे, संघट कहलाएंगे दोस्तों। और उसी को अब अकॉर्डिंग मैंने मान करके लिख रहा हूँ। देखिए अब इसको यहाँ पर ये प्रोसेस है, माना मैंने, यानी कि मैंने माना, मैं मान रहा हूँ, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, माना m1 व m2 द्रव्यमान की दो प्रत्यास्थ वस्तुएं A व B एक सरल रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः u1 वेक्टर u2 वेग से है। यानी कि यहाँ पर ये प्रोसेस मैं साइलेंट कर दिया हूँ, यहाँ पर ये प्रोसेस जो है मैंने साइलेंट किया। क्या, वेग से गतिमान है, गतिमान का प्रोसेस क्या हो गया, वेग में कन्वर्ट हो गया। तो यही प्रोसेस ये हो रहा है कि वेग जो है, वेग से है वस्तु A व B में सीधी टक्कर होती है। देखिए अब मैंने ये दोनों वस्तुओं क्या किया, गतिमान किया, और ये संघट के पूर्व की स्थिति है जब मैंने इनको एक साथ कुछ समय अंतरालों में फेंका। लेकिन इनकी वेग मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर, मान लीजिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से है, क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से है, और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से है। यानी कि ये धीमी है इसकी अपेक्षा, लेकिन ये कुछ समय, मान लीजिए कि आधा मिनट क्या हुआ है, पहले फेंक दिया, फिर आधा मिनट बाद इसको क्या किया गया, फेंका गया। लेकिन ये गति तेज है किसकी अपेक्षा में, ये जाहिर से बात है एक समय ऐसा आएगा कि ये वस्तु इससे क्या होगी, टक्कर खाएगी। तो यही इसको, ये संघट के पूर्व की स्थिति है, ये संघट के समय की स्थिति है। यानी कि दोनों वस्तुएं जब आपस में क्या होंगी, टकराएंगी। वही प्रोसेस यहाँ मैं किया हूँ, लिखा हूँ। वस्तु A व B में सीधी टक्कर होंगी, सीधी ही टक्कर होंगी। जैसे कि आप लोग दो वस्तुएं, जैसे कि मैं आपके गति को तृतीय नियम में समझाया था कि क्रिया व प्रतिक्रिया, प्रोसेस इसमें थोड़ा अलग है।
किस लिए? यदि हम दीवार पर हाथ मार रहे हैं तो जितनी वेग से हम लोग फोर्स लगाएंगे दीवार पर, उतनी ही फोर्स से प्रतिक्रिया भी उतना ही होगा। तो सेम प्रोसेस इसमें है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जब लड़ेंगी तो ये दोनों एक ही दिशा में जा सकती हैं या विपरीत दिशा में भी जा सकती हैं। क्यों? एक भी दिशा में जा सकती हैं या विपरीत, या हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि ये एक ही दिशा में जा रही, तो ये जब इसको ठोकर मारेगी तो इसकी गति में थोड़ी सी और क्या होगी? परिवर्तन होगी। यानी कि ये इससे क्या होगी? ये वस्तु इससे क्या होगी? दूर होगी। मान लीजिए कि हम टक्कर करा दिए, तो ये जब टक्कर खाएगी तो ये वस्तु और आगे भागेगी एक बैग, और ये कुछ समय अंतराल के लिए क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी। वही क्या हो गया? संघट्ट के पश्चात का समय। वही मैंने 3 चित्र क्या किया? बनाया, और वही प्रोसेस यहाँ लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस ये है, माना टक्कर के बाद वस्तुओं ए व बी के दोनों वेग क्रमशः, अब देखिए यहाँ पर जो ये गति थी, ये वेक्टर u1 और u2 था, लेकिन द्रव्यमान मेरे वही है, सिर्फ वेग में परिवर्तन हो गया। क्या? वेग में सिर्फ परिवर्तन हो गया, और यहाँ पर प्रोसेस वेग क्या हो गया? चेंज हो गया। ओके, अब वही प्रोसेस यहाँ वेग क्रमशः v1 वेक्टर v1 व वेक्टर v2 हैं, हो जाता है। अब चूंकि टक्कर सीधी है, अतः सीधी वेग एक ही सरल रेखा के अनुदिश कार्य करेगी। ये एक ही सरल रेखा के अनुदिश क्या कर रही है? कार्य कर रही है। यही प्रोसेस मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो आपको क्या हुआ? समझ में आ गया। मैंने एकदम फैक्ट चीज़ों को बताया, इनको पहले फेंका गया, लेकिन ये कुछ समय पहले फेंक दिया गया, इसको कुछ समय बाद, लेकिन इनके गतियों में क्या है? डिफरेंट है। ये 40 है, ये क्या है? 50 है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि ये इसको क्या करेगा? टक्कर लगाएगा। जब टक्कर लगाएगा तो ये मान लीजिए कि ये टक्कर हो गई। जब टक्कर लगाएगा तो इसमें गति में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। ये वस्तु क्या होगी? एक तेज़ी से आगे क्या होगी? तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। तो इनमें फिर समय अंतराल हो गया, कुछ समय का क्या हो गया? स्पेस हो गया। तो ये प्रोसेस हो गया। इतनी प्रोसेस क्लियर। अब इसी के आगे कुछ और बिंदुओं पर इसी में अभी सूत्रों का हमको क्या करना? निगमन करना है दोस्तों। इसको रफ किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या प्रोसेस है, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। जैसा कि यहाँ पर ये प्रोसेस कह रहा है मेरा कि यदि अतः संवेग संरक्षण सिद्धांत से देखें, यानी कि अतः संवेग संरक्षण सिद्धांत से देख रहे हैं। ओके, सिद्धांत से मैंने क्या किया? इसको देख रहा हूं मैं, इसको मैं सिद्धांत से यानी कि संवेग संरक्षण सिद्धांत से अब इसको क्या करने जा रहा हूं? सूत्रों का निगमन करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि ये जो प्रोसेस है इसको आप समझिए। ये जो है यानी संघट्ट के पूर्व की स्थिति और संघट्ट के पश्चात की स्थिति, तो इसमें दोनों इक्वल होंगे। क्या? दोनों इक्वल होंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है m1 और u1 वेक्टर्स के साथ प्लस m2 u वेक्टर 2। ओके, बराबर क्या हो जाएगी? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ओके, ये प्रोसेस हुआ। इसको इसके इक्वल क्या किया गया? रख दिया गया। इतनी बात आ गई समझ में दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण में सदिश, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये सभी समीकरण के अकॉर्डिंग ही देखे जाएंगे। सदिश u1 वेक्टर व u2 वेक्टर, u1 वेक्टर व u2 कामा क्या हो जाएगा? v1 वेक्टर व v2 वेक्टर हो जाएगा। क्यों? कि केवल
पर विचार करने पर, सिर्फ परिणाम, इनके परिणामों पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब जैसे कि यहीं पर जो प्रोसेस कहा जा रहा है, इसी के आगे परिणामों पर सिर्फ हम लोग विचार करेंगे, तो इनका परिणाम क्या है दोस्तों, इनका परिणाम यही है, मेरा प्रोसेस यही दिखाया जा रहा है। तो इनका जब परिणाम पर विचार करेंगे, और सिर्फ यानी कि इसमें सिर्फ परिणाम पर विचार करेंगे, दिशा पर विचार नहीं करेंगे कि ये पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं कि उत्तर जा रहे हैं कि दक्षिण, सिर्फ हम लोग परिणामों पर फोकस करेंगे। ये क्या होगा, m1 u1, यहाँ वेक्टर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि यहाँ जब यदि यहाँ पर हमारा परिणाम कह रहा है तो सिर्फ यही होगा। यदि मान लीजिए कि परिणाम हुआ दिशा दोनों कह देगा तो वेक्टर साथ में ही लगा रहे, क्योंकि सदिश वेक्टरों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तब। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, m2 और u2, इतनी बात क्लियर। फिर यही m1 और v1 प्लस m2 और v2, इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब यही को हम लोग क्या करें, स्थानांतरण कर दें, क्या परिवर्तित कर दें, और परिवर्तन का प्रोसेस देखिए। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है। यानी कि ये जो है m1 और u1, ये वाला प्रोसेस इधर बुला लेते हैं, यानी कि m1 और v1 हो जाएगा बराबर क्या बचा, m2 v2, ये इस तरफ जाए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा m2 u2। अब ये बताइए इसमें से कॉमन क्या है दोस्तों, तो इसमें से मेरा m1 कॉमन है और बचा क्या, u1 माइनस v1, यही बचा बराबर। ये यहाँ से क्या कॉमन है, m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2। ये मेरा प्रोसेस क्या हुआ, इतना प्रोसेस क्या हुआ, शेष बच गया। आई बात गई समझ में। इसको मैंने इक्वेशन क्या माना, फर्स्ट माना। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेरा इसी के अकॉर्डिंग सेम टू सेम है। अब इसी को पकड़ करके हम लोग आगे चलेंगे, जो प्रोसेस निर्धारित होगा उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा, इसमें एक लाइन आपको ये दिखाया जाएगा, देखिएगा इसमें, चूँकि क्या, चूँकि संघट, क्या संघट पूर्व प्रत्यास्थी है, अतः पूर्व प्रत्यास्थी है, अतः निकाय की गतिज ऊर्जा, निकाय की गतिज ऊर्जा, क्या गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, संरक्षित ही रहेगी, संरक्षित रहेगी। ओके, ये प्रोसेस हुआ। अब यहीं पर ये प्रोसेस क्लियर करना है आपको कि जब ये संरक्षित रहेगा किसमें, गतिज ऊर्जा में, तो आपको गतिज ऊर्जा का प्रोसेस ही देखना है। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं दोस्तों। यानी कि इस प्रोसेस पर ही हमको क्या करना है, समझना है दोस्तों। नहीं समझ में आया, मैं समझाने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा। ये प्रोसेस ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नहीं तो हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्या इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। यदि इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों, देखिएगा इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक, यदि इसी को हम लोग गतिज ऊर्जा के आधार पर देखेंगे तो गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², यही होता है प्रोसेस। तो वहाँ 1/2 प्रोसेस कहाँ से आएगा, वही ये बताने की कोशिश कहा जा रहा है। यहाँ पर संरक्षित रहेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि 1/2 m1 और u1 हो जाए। क्यों, इतना प्रोसेस क्लियर। यहाँ 1/2 m2 और u2 हो जाएगा। आई बात गई समझ में दोस्तों। इतनी बात यदि क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी प्रोसेस वही अकॉर्डिंग हो जाएगा, 1/2 m1 v1 प्लस 1/2 m2 और v2, इतना प्रोसेस हुआ। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्या इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए। जब आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रोसेस आपका ये हो जाएगा 1/2 m1 u1, क्या m1 u1, इतना प्रोसेस क्लियर हो। ये इस तरफ बुला लेंगे तो -1/2
m1 और v1, यही होगा प्रोसेस। और ये ध्यान दीजिएगा, जब ये गतिज ऊर्जा में है, यानी गतिज ऊर्जा में, तो ये होता है, ये कहता है कि m k बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पर u और v क्या होंगे, सभी स्क्वायर में क्या रहेंगे, उपस्थित होंगे, सभी स्क्वायर में उपस्थित हो जाएंगे। वही गतिज ऊर्जा का नियम है। इसके बाद मैं गतिज ऊर्जा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके दूसरे नियम को पढ़ाने के बाद ही, तो यहाँ पर u² और v², इतनी बात क्लियर। अब बचा क्या इस तरफ, 1/2 m2 और v2 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है, ये प्लस में है, इस तरफ जाए क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में होगा, जाहिर सी बात है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, m2 और u2 का स्क्वायर है, इतनी बात क्लियर। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का प्रोसेस ये है कि 1/2 मेरा कॉमन हो जाएगा, 1/2, और m1 कॉमन हो गया तो बचा क्या, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, इतनी बात क्लियर। फिर आगे देखिए, 1/2 m2 कॉमन हो जाए, क्यों, m2 जब मेरा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। और यहाँ पर प्रोसेस ये दिखाई दे रहा है कि ये 1/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा प्रोसेस बचा क्या शेष, तो मेरा प्रोसेस ये बचेगा, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, मेरा सेकेंड हो गया। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब ऊपर वाला कुछ पद हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ओके। अब देखिए, इसी के अकॉर्डिंग सभी प्रोसेस किए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमको कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा दोस्तों, किसके साथ, यानी कि समीकरण 1 और 2 में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर ये आपको लिखना है कि समीकरण क्या, समीकरण 1 क्या, पहले लिखिए, समीकरण 2 में क्या, समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से समीकरण किसमें, 2 में भाग देने पर, यानी कि प्रोसेस, ये प्रोसेस इसमें भाग दिया जाएगा, ये प्रोसेस इसमें भाग दिया जाएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस प्रोसेस में, यानी कि इस प्रोसेस में आपको इससे भाग देना है, इससे क्या करना है, भाग देना है दोस्तों। यानी कि ये हो जाएगी m1 ब्रैकेट में u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ओके, बटे क्या हो जाएगा, m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1, इतनी बात क्लियर, बराबर। अब प्रोसेस क्या है, m2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा m2 ब्रैकेट में क्या, v2 माइनस u2, यही है ना। तो यहाँ पर प्रोसेस ये दिखाई दे रहा है कि हमको यहाँ पर कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। एक m1 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, एक m2 यहाँ कैंसिल आउट, तो हमको कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ सूत्रों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, सेम प्रोसेस मैं वही लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर भी वही प्रोसेस सेम लिखा जाएगा, देखिएगा, ये प्रोसेस है, ओके। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या है, जैसे कि नीचे वाला पोर्शन हम सब रफ कर दे रहे हैं दोस्तों, देखिएगा, नीचे वाला सभी पोर्शन मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस ये हो जाएगा दोस्तों कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही फार्मूला होता है।
क्या ए स्क्वायर का, यानी कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। यहाँ पर इसको देखिएगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको आप लोग आगे पीछे भी बोल सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ओके, ये दोनों पर्सन है। देखिए अब यहाँ पर ये हो जाए प्रोसेस कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, बटे क्या है u1 माइनस v1। ओके, बराबर। अब देखिए ये भी हो जाएगा v2 माइनस u2 एक ब्रैकेट में v2 माइनस u2 एक ब्रैकेट में v2 प्लस u और 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बटे के v2 माइनस u2। यहाँ कुछ सेम हुआ दोस्तों, तो यहाँ सर्वप्रथम मेरा ये विभाजित हो जाएगा। देखिएगा u1 माइनस v1, ये पर्सन दोनों क्या हो गए, कट गए। और यहाँ पर ये भी दोनों पर्सन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक v2 माइनस u2, एक v2 माइनस u2, ये कट गए, ये दोनों पर्सन कट गए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोसेस दोस्तों कि यहाँ पर कुछ शेष भाग बचेंगे। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस बिंदु पर एक u1 पर्सन बचेगा, दूसरा एक यहाँ पर ये पर्सन बचेंगे, एक बचेगा u1 पर्सन प्लस v1 पर्सन, बटे में कुछ शेष नहीं बचा है। इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ये इसमें कौन सा पर्सन बचा, एक v2 दूसरा u2। इतना प्रोसेस क्लियर हुआ। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इस प्रोसेस में हम लोग लिख सकते हैं कि ये प्रोसेस इतना क्लियर हुआ। इसके आगे हम लोग ये लिख सकते हैं कि देखिएगा नया प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1 बराबर माइनस v1 माइनस v2। ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं, लिखे जाते हैं, या ये। आई बात गई समझ में दोस्तों। ये मेरा प्रत्यास्थी संघट या एक विमी प्रकाश के प्रत्यास्थी संघट है। आप लोग कहीं कहीं देखेंगे इसको एग्जाम्पल के तौर पे ये पर्सन को रखा गया है, लेकिन मैं इसको थ्योरिकल व न्यूमेरिकल के स्तर पर रख दिया हूँ। आपको जो भी प्रोसेस यदि उदाहरण पूछा तो ये पूरा लिख दीजिएगा, यदि इसका पूरा थ्योरिकल व इसका न्यूमेरिकल प्रोसेस पूछेगा तो ये भी पूरा क्या करना है, आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, इसीलिए मैंने पूरा कंबाइन करके एक में ही पूरा बता दिया। आई बात गई समझ दोस्तों। ये रहा मेरा प्रोसेस किस पे, ये मेरा संघट के प्रथम बिंदु पर था। अब आने वाले क्लासों पे प्रथम संघट के द्वितीय बिंदु पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो आने वाले क्लासों में हम लोग कुछ और नए बिंदुओं पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे दोस्तों। तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।